ताईजी ने किया ईशा और आरव को पुलिस के हवाले। तो अब काव्या हुई बहुत ज्यादा परेशान। कहानी शुरू होती है उस पल से जब ताईजी एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईशा और आरव को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और इस खबर से सबसे ज्यादा टूट जाती है काव्या। काव्या की हालत देखकर साफ समझ आता है कि वो अंदर ही अंदर कितनी उलझी हुई है। एक तरफ उसका टूटा हुआ रिश्ता, दूसरी तरफ आरव के लिए अब भी बाकी बची हुई भावनाएं। इसी बीच ताईजी काव्या से सीधी बात करती है, अब तलाक ही सही रास्ता है। ये सुनते ही काव्या घबरा जाती है। वो ताईजी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, मुझे आरव को एक आखिरी मौका देना है, मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती हूँ। लेकिन ताईजी का जवाब पत्थर की लकीर जैसा होता है, अब उस आदमी से तेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। काव्या बार बार विनती करती है, उसके आंसू, उसकी बेबसी, आखिरकार ताईजी के दिल में एक विचार बैठ जाता है। वो तय करती है कि इस बारे में सूरज के पापा से बात की जाए, लेकिन वहाँ भी वही नतीजा। सूरज के पापा साफ कह देते हैं, अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कुछ ही देर में सूरज के घर पुलिस आने वाली होती है। घबराए हुए सूरज के पापा सवाल करते हैं, हमारे घर पुलिस क्यों आ रही है? ताईजी बड़े ठंडे लहजे में जवाब देती है, आरव और ईशा के लिए, घरेलू हिंसा के जुर्म में। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। काव्या की सांसें तेज हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, क्या काव्या सच में चाहती है कि आरव जेल जाए? इसी बीच आने वाले एपिसोड में जबरदस्त धमाका होता है। ईशा और ताईजी पूरी कोशिश करती हैं कि सूरज और अरविंद जी किसी तरह आरव को माफ कर दे, लेकिन सूरज इस बार बिल्कुल नहीं पिघलता। वो साफ शब्दों में कह देता है, जो गलत है उसे दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर ताईजी समझ जाती हैं कि सीधी बात से काम नहीं बनेगा, और तभी वो एक खतरनाक चाल चलती है। सबके सामने ताईजी एक बड़ा बयान दे देती है, अगर मेरी बेटी काव्या का तलाक हुआ तो सूरज और ईशा का भी तलाक होगा और ईशा को ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये बात जानबूझकर कही जाती है ताकि सूरज ईशा के लिए मजबूर होकर काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए मान जाए। लेकिन सूरज इतना भोला नहीं होता। वो ताईजी की चाल समझ जाता है और फिर वो उल्टा खेल खेलता है। वो जानबूझकर ईशा पर गुस्सा दिखाने लगता है, ऐसा जताता है जैसे उसे ईशा की कोई परवाह नहीं है, ताकि ताईजी और घरवाले समझें कि ईशा उसकी कमजोरी नहीं है। असल में ये सब एक नाटक होता है, सच्चाई को छुपाने का। लेकिन ताईजी यहाँ रुकने वाली नहीं होती। काव्या और आरव के रिश्ते को बचाने के लिए वो सबसे खतरनाक कदम उठा लेती है। वो काव्या को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां आरव और ईशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। एफआईआर में साफ लिखा जाता है, आरव और ईशा ने मिलकर काव्या के साथ घरेलू हिंसा की, यहाँ तक कि जानबूझकर उसे जलाने का आरोप भी लगाया जाता है। जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के लिए घर आने वाली होती है, तभी ताईजी सबके सामने ये राज खोल देती है कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। ये सुनते ही ईशा और सूरज को जोर का झटका लगता है। सूरज पूरी कोशिश करता है ताईजी को समझाने की। वो साफ कहता है, काव्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, न आरव दोषी है न ईशा। ईशा तो बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन ताईजी किसी की नहीं सुनती। वो सख्त शब्दों में कह देती हैं, अगर काव्या और आरव का तलाक हुआ तो ईशा भी आरव के साथ जेल जाएगी। अब ईशा को साफ समझ आ जाता है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज को मजबूर किया जा सके। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज ईशा को जेल जाने से बचा पाएगा? क्या वो ताईजी की इस खतरनाक चाल को सबके सामने उजागर कर पाएगा, या फिर आरव और ईशा को जेल जाना ही पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।